वाले दिन है, उस दिन के वीडियोस मैंने आप लोग के साथ शेयर किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे हम लिंक दे देंगे। क्योंकि जितिया का जो ये पर्व है, ये व्रत जो है सो सप्तमी से ही स्टार्ट होता है। आज है नवमी, यानी कि कल फ्राइडे या अष्टमी वाले दिन ये फुल डे जो है सो बिना जल के, यानी कि इसे निर्जला जीवित पुत्री का व्रत के नाम से भी जानते हैं, जितिया का व्रत। ये व्रत काफ़ी फेमस है मिथिला में, क्योंकि ये व्रत अपने पूर्वजों के साथ साथ अपने नई पीढ़ी, अपने संतान के लिए किए जाते हैं। तो सप्तमी वाले दिन क्या क्या खाना चाहिए और क्यों ये दूसरे व्रतों के अकॉर्डिंग ये अलग है, दूसरे व्रतों में जिस तरह से नियम किए जाते हैं वो इस व्रत में नहीं किए जाते। ये सारे जो नियम है वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। आज जो है सो नवमी है और आज पारण का दिन है। आज माँ ने पारण किया है। अब ये पारण क्या है, तो जब हम व्रत करने के बाद कुछ खाते हैं, व्रत को तोड़ते हैं, उसे हम लोग पारण कहते हैं, यानी कि मिथिला में इसे पारण के नाम से जानते हैं। आप क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। तो आज माँ ने क्या क्या किया और कल जब वो व्रत की थी, यानी कि अष्टमी वाले दिन व्रत में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या माँ ने किया है, वो सब आज के वीडियो में आप देखेंगे। और ये इस साल जो है 2023 में सिर्फ ये 24 घंटे के लिए लगा, लेकिन कहने के लिए सिर्फ है 24 घंटे बिना जल के रहना काफ़ी टफ लगा। और इसके साथ ये कभी कभी जो है 36 घंटे भी पड़ जाते हैं, तो और भी ज़्यादा ये टफ लगता है। और काफ़ी मतलब उसमें करना ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जो लोग चाय पीते हैं तो उन लोगों को ज़्यादा इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन इस साल जो है सो कुछ भी ऐसा नहीं था, ज़्यादा अच्छा से चला गया। तो अष्टमी वाले दिन माँ का फास्टिंग था, यानी कि व्रत थी। और ये व्रत वाले टाइम ना शाम के वक्त ये इस तरह से उन्होंने नैवेद्य दे करके जितवाहन की कथा सुनी। यहाँ पे प्रसाद में आप कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि घर में अगर फ्रूट्स हो तो वो भी आप ले सकते हैं। माँ ने यहाँ पे बादाम और मिश्री का ही भोग लगाया है। और उनको पूजा करने के बाद यहाँ पे कहानी जो बहुत सदियों से चली आ रही है, वो कहानी यहाँ पे सुनने को मिल जाती है। और इनकी ये सबसे फेमस कहानी है चील और चिल्होर वाली कहानी। जितिया के पर्व में काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है। तो यहाँ कथा सुनने के बाद ये देखिए, ये कल के लिए तैयारियां हो रही है। चना और मूंग को पानी में दे करके सोख करने के लिए दे दिए हैं। ओवरनाइट ये पानी में रहेगा, क्योंकि कल इनके ही प्रसाद चढ़ने वाले और यही प्रसाद उनका चढ़ता है। नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल मिथिला होम मेकिंग। आज नवमी आ गई है 11:30 बजे और माँ का पूजा हो रहा है। तो अब जो है सो माँ फर्स्ट जो खाना तो बन गया है, लेकिन माँ अभी खाना नहीं खाएगी। सबसे पहले नींबू का जो शरबत होता है ना, वो शरबत अभी माँ देने वाली है। तो अभी पूजा कंप्लीट होगा, उसके बाद ही देखने हैं कि क्या हो रहा है। अष्टमी वाला दिन तो ख़त्म हो गया, बस उतना ही काम रहता है कथा सुन करके। अष्टमी का दिन जो है आप दूसरे कामों में लग जाएंगे। ज़्यादातर लोग रेस्ट ही करते हैं, क्योंकि हालत ख़राब रहती है। और नवमी वाले दिन जो है इस तरह से प्रसाद चढ़ाते हैं। तो रात में जो चना और मूंग को पानी में सोख करने के लिए दे दिए थे, वही यहाँ पे प्रसाद चढ़ेगा। और प्रसाद में यहाँ पे चढ़ती है खीरा। ये जो है भोग प्रसाद, ये काफ़ी फेमस है जितिया के व्रत के लिए। केले के पत्तों पे इस तरह से माँ प्रसाद चढ़ा रही है। तो देखते हैं कि किनके लिए ये प्रसाद है। इनका नाम से जितवाहन बाबा जिनकर व्रत होइ छै। अच्छा, जितवाहन ई छियै चिल्होर, ई छियै सियारो। यहाँ पे जितवाहन जी के प्रसाद के साथ साथ चील और सियार को भी भोग लगाया गया है। इसके साथ पूर्वज जो हैं सो मायके का भी और ससुराल के पूर्वज को भी यहाँ पे प्रसाद के लिए चढ़ाया गया है, जो अभी अभी माँ ने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। और ये सारे काम होते हैं नवमी वाले दिन। और देखिए माँ जो है सो व्रत में है और उनके पोते उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से उन्हें भोग लगाया जाता है। मिथिला में खीरा और ये
चना जो है, चने की जगह पे काले उकड़ी होते हैं, मतलब काला मटर जो है वो भी आप दे सकते हैं, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इस तरह से उन्हें भोग लगाया जाता है और ये भोग जो है, भोग प्रसाद वो सबको बांटे जाते हैं। तो सुबह 11:30 बजे से नौमी जब पड़ने लगी है तब नहा धो करके भोग लगाया जाता है और इस तरह से जो है सो 5 जगह जो है सो पत्तों पे ही ये चना मूंग और उकड़ी जो होता है, जो काले मटर, तो उन सभी के साथ साथ ये खीरे का भी प्रसाद चढ़ते हैं। ये सारे होती हैं नवमी वाले दिन और फिर होता है प्रणाम करने की टाइम, जो हम पूर्वजों को याद करते हुए यहाँ पे हम सभी को प्रणाम करते हैं। तो 11 साढ़े 11 बजे तक देखिए खाना बन कर के रेडी हो चुका है। चना आलू की सब्जी, करेले का भुजिया जो माँ को बहुत पसंद है, इसके साथ दाल, लौकी का दाल और यहाँ पे बने हैं चावल, इसके साथ बने हैं ये साबूदाना के पापड़। ये सारे जो है सो बन करके रेडी हो चुका है और माँ का भी पूजा समाप्त हो चुकी है। ये जो खीरे में आप देख रहे हैं मूली बंधा हुआ, ये मूली बंधा हुआ खीरा गन्ना है और ये है आज के भोग प्रसाद। ये दादी के यहाँ का है तो इसीलिए घर के लोग नहीं खाएंगे, नहीं माँ। नानी के यहाँ का है तो ये हम लोग खा सकते हैं। ये हमारा घर का, ये है जितवाहन बाबा का, ये जितवाहन बाबा का और ये कल का। अच्छा, साल जो है 2023 में निर्जला व्रत सिर्फ 24 घंटे के लिए ही रहा। तो कल पूरे दिन यानी कि शुक्रवार को पूरे दिन माँ कुछ नहीं खाई, पानी भी नहीं पी, निर्जला जैसे माना जाता है। और आज के दिन जो है सो 11:30 बजे तक कुछ नहीं खाई है। अब जो है सो वो शरबत लेने वाली है और माँ का व्रत कंप्लीट हो गया है। अब माँ सब खुश रहो। अपने पोते के साथ जा रही है शरबत लेने के लिए। अभी खाना तो बन गया है लेकिन माँ खाना नहीं खाएगी। जितवाहन देवता का प्रसाद ग्रहण करने के बाद माँ सबसे पहले शरबत, नींबू की जो शरबत है वो पिएगी। तो उनके लिए मैं यहाँ पे शरबत बना रही हूँ। ये शरबत काफ़ी ठंडा माना जाता है और यहाँ पे जो है डायरेक्ट खाना नहीं खा करके पहले शरबत से ही स्टार्ट करने वाली है। तो ये जो है सो पेट के लिए डायरेक्ट खाना जो आप खाते हैं तो गैस होने की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो ये इसीलिए डायरेक्ट ना खा करके पहले पानी कुछ लेने के लिए कहते हैं सभी। तो यहाँ पे शरबत ही बन रहा है और शरबत के बाद अब आगे देखते हैं कि माँ क्या क्या कह रही है, क्योंकि अभी जो है सो 12 बज गए हैं और अभी इसलिए भी नहीं खा रहे हैं क्योंकि व्रत करने के बाद ब्राह्मण भोज का भी है एक नियम। अगर आप ब्राह्मण नहीं हैं तो आप उनके नाम से कोई अन्न दान कर सकते हैं, जैसे कि चावल, दाल, सब्जी सब आप दान कर सकते हैं, वो भी कच्चे, और नहीं तो ब्राह्मण भोज करने के बाद खाना के नियम है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ माँ के लिए शरबत और अभी जो है सो ब्राह्मण जी को भी न्योता दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे चाय भी बन रहे हैं। तो ये सब एक साथ ही माँ अपना पूरा टाइम क्लियर कर लेगी। और यहाँ पे देखिए ब्राह्मण देवता भी आ चुके हैं और अब तक जो है सो माँ का जो है सो खाना मतलब शरबत और चाय हो चुकी है और यहाँ पे ब्राह्मण भोज हो रहे हैं। ब्राह्मण भोज होने के बाद माँ ने किया है पारण और अभी तो थोड़ा सा ही भोग लगाई है क्योंकि बोल रही थी जो इतना देर के बाद जब खाएंगे तो मेरे को सर घूमने लगेगा, तो अभी थोड़ा ही दो, बाद में देखेंगे। तो ये देखिए माँ ने कर रही है पारण। इस तरह से मनाते हैं जितिया महापर्व मिथिला की तरीका।